फ्रेंड्स, तैयारी है एक नए सफ़र की। हम निकल रहे हैं आज सौराष्ट्र की यात्रा पे, आनंद होते हुए सोमनाथ, द्वारका, दमन के जो साथ में दीव है। दमन तो नहीं, दमन महाराष्ट्र साइड है। दीव जाएंगे। समुद्र के किनारे सफ़र करते हुए सोमनाथ और द्वारका की खूबसूरत बीचेस पे सफ़र रहेगा। आनंद तक हम ट्रेन से जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग कार उठा रहे हैं ताकि समुद्री रास्ते के किनारे किनारे जो रास्ता है उसका आनंद उठाया जा सके। आगे खूबसूरत दृश्य दिखाता रहूँगा, मिलते रहेंगे। थोड़ा कैंपिंग का सामान है, स्टोव, चाय, मैगी, थोड़ी सी दवाइयाँ, छुट्टे पैसे और कुछ एक टेंट भी लिया है हम लोगों ने। कहीं मौका लगा तो टेंट भी लगाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं नए सफ़र पे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, हम निकले हैं द्वारका और सोमनाथ की यात्रा पर और हमने चुना आंशिक रूप से रेल यात्रा और बाकी सेल्फ ड्राइव कर कार से। तो सोमनाथ एक्सप्रेस से हम भोपाल से आनंद सुबह 6 बजे करीब पहुंच गए और वहां से भतीजे की कार लेकर निकल पड़े 465 किलोमीटर दूर द्वारका को। द्वारका अरब सागर के मुहाने पर स्थित है, जहां द्वारकाधीश के रूप में भगवान कृष्ण विराजमान हैं। और यहाँ ये बता देना उचित होगा कि ये सर्किट केवल धार्मिक महत्व का ही नहीं, बल्कि खूबसूरत और अनटच्ड नीले समुद्र के शानदार नज़ारे आपका मन मोह लेंगे और दिसंबर का बहुत सुहाना मौसम आपकी यात्रा अनुभव को एक न भूलने वाली ट्रिप बना देगा। रास्ता काफी स्मूथ और सीनिक है। जगह जगह विशालकाय पवन चक्कियां मनमोहक दृश्य उत्पन्न कर रही हैं। आसपास समुद्री हवाओं के कारण यहाँ बड़ी मात्रा में विंड मिल्स से बिजली उत्पन्न की जाती है। करीब 3 घंटे ड्राइव कर लेग्स को रिलैक्स करने के लिए चाय का एक छोटा स्टॉप लिया। भोपाल में जहाँ भीषण सर्दी थी, यहाँ मौसम सुहाना है। सुहाने दृश्यों के साथ चाय का आनंद ले हम फिर आगे चल दिए। और ये लीजिए, द्वारका की स्काईलाइन की पहली झलक मिल गई। हम द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं। द्वारका शहर में एंटर करने से जस्ट पहले
हाईवे पर ही स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना द्वारका नेमी जैन तीर्थ रूप में मौजूद है। यहाँ की झक सफेद मार्बल में शानदार कार्विंग्स देखकर आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। यहाँ पर यात्रियों के रहने की भी व्यवस्था थी, लेकिन ऑफिस में पता करने पर मालूम पड़ा कि यह केवल जैन धर्मावलंबियों के लिए उपलब्ध होती है। लीजिए दोस्तों, शाम के लगभग 4:30 बजे हम अपने पहले से बुक होटल में पहुंच गए हैं। हम रुके हैं RK हाउस होटल में। इसके रूम बेसिक पर साफ सुथरे हैं और सबसे अच्छा तो ये है कि ये होटल यहाँ के मुख्य मंदिर श्री द्वारकाधीश के बिल्कुल नजदीक है, 10 मिनट की वॉक पर। अच्छा हुआ कि हमने होटल प्री बुक कर लिया था, नहीं तो क्रिसमस की छुट्टियों के कारण यहाँ सारे होटल बुक हैं, कहीं कोई जगह नहीं। इक्के दुक्के हैं भी तो होटल वाले 1500 के कमरे के साथ 7000 चार्ज कर रहे हैं। इस रूम के हमने 2800 पे किए हैं। सामान्य दिनों में ये काफी कम कीमत पर निगोशिएट किए जा सकते थे, परंतु होटल के मालिक बहुत मिलनसार और हेल्पफुल हैं। सब तरह का गाइडेंस इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। होटल का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मार्ग में हमने लंच ब्रेक नहीं लिया था। घर से लाई मेथी की पूरी और चाय से काम चल गया था। अभी हल्की भूख लगाई थी। होटल का एक घर से किचन चलाने वाले से टाई अप था, उसी से थेपला और चाय मंगवा ली। बहुत ही किफायती दरों 75 रुपए में 4 थेपले और थर्मस भर चाय। स्वाद भी गजब था। सो आई रिकमेंड हिज सर्विसेज। हम लोग द्वारका की गलियों में हैं, अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। एक दादा ये पतंग बेच रहे हैं। दादा कितने का पतंग? पतंग कितने की है? पतंग कितना? 5 का 2। 5 का 2। आप वो धागा बांध देते हैं क्या इसमें? धागा बांध देते हैं? धागा नहीं आता? नहीं आता बांधना। मंदिर परिसर में आ गए हम। ये द्वारकाधीश मंदिर का परिसर है और ये सामने गोमती नदी दिख रही है। ये गोमती नदी है। ये समुद्र में जब ज्वार आता है तो अभी ये जो सूखा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट भर जाता है। वहाँ से लोग आप दिख रहे हैं, कुछ पैदल क्रॉस कर रहे हैं। जब ये समुद्र में ज्वार आएगा तो ये पूरा हिस्सा भर जाता है। दिन में 2 या 3 बार ऐसा होता है। सूर्यास्त का शानदार दृश्य। आज करीब 6:30 बजे सूर्यास्त होगा। सामने जो पताका फहरा रही है वही श्री द्वारकाधीश मंदिर है। अभी हम गोमती नदी के किनारे किनारे मंदिर की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले कि मंदिर जाएं, मैं सूर्यास्त के शानदार दृश्यों के साथ आपको गोमती नदी और समुद्र का संगम और यहाँ का रंग बिरंगा मार्केट भी दिखाऊंगा।
दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, डोंट मिस अमेजिंग सीन। ये आ गए हम लोग द्वारका के गलियों में। ये फर्स्ट ग्लिम्स यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रही है द्वारका मंदिर की। और ये द्वारका की गलियाँ हैं। नमस्ते, क्या ऐतिहासिक मंदिर है कुछ? है? ऐतिहासिक मंदिर है कुछ? हाँ, ये हिस्ट्री जो क्या है इसका? ऐतिहासिक मंदिर इसलिए है, जी जो भगवान नरसिंह मेहता है ना, हाँ, उसका हुंडी यहाँ स्वीकारा गया था। नरसिंह मेहता जगह मंदिर होगी तो सामड़ा सेठ। सामने से। तो ये सेठ शामक्षा सेठ हैं जो सामने मूर्ति है। जो मूर्ति किनकी है? तो सामड़िया सेठ की। सामड़िया सेठ की। सामड़िया नहीं, सामड़िया, सामड़िया सेठ। सामड़ा सेठ उसको बोलते हैं, ये लिखा है ये शामक्षा। सामड़सा। हाँ, तो जो सामने मूर्ति है उनकी है, हाँ, वो शामक्षा। उनकी है। जो नरसिंह मेहता हुंडी लेके आए थे ना, नरसिंह मेहता हुंडी लेके आए। तो उसका हुंडी इस ये गोमती नदी के किनारे किनारे हम लोग ये पाथवे बना हुआ है। आगे जाके ये नदी यहाँ से समुद्र में जो मिलती है उसका संगम है। तो संगम स्थल तक हम लोग जा रहे हैं। कल जल्दी दिलाई मुझे। जब हाई टाइड होती है तो समुद्र का पानी इस नदी में पूरा आ जाता है। तो अब ये सूखा स्थल दिख रहा है, ये सूखा न रह के पानी से भर जाता है। ये सुबह 8 बजे और फिर से होगी। तो अगर इस तरफ आया हुआ सुबह 8 बजे तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। यहाँ पर नदी में दीप परवान करने की प्रथा है। ये महिला यहाँ दीप बेच रही है। यहाँ पर कितनी चहल पहल है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। आज 24 दिसंबर है। कल यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। काफी इंटरेस्टिंग और रंग बिरंगा मार्केट है। नदी के बेड में पतंगबाजी हो रही है। अद्भुत और इलेक्ट्रिक सा माहौल है।
अभी हम गोमती नदी और अरब सागर के संगम के पास पहुंच गए हैं। सामने पहाड़ी के टीले के पास विशाल समुद्र है। इस तरह घूमते घूमते हम श्री द्वारकाधीश मंदिर के प्रवेश के लिए स्वर्ग द्वार वाली गली में पहुंच गए। मिथ है कि आप स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश करें और मोक्ष द्वार से एग्जिट लें। वैसे आप अपनी सुविधानुसार निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने जूते इस तरफ उतारते हैं तो वापस आना पड़ेगा अपने जूते और लाकर का सामान लेने, जो कि काफी बड़ा राउंड है और बगैर जूते ये कठिनाई भरा हो सकता है। यहाँ आपको मंदिर में प्रसाद के अलावा कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। आपको अपना फोन और बाकी सामान बाहर लाकर में रख कर जाना होगा, इसलिए इस स्थान के बाद अंदर के दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। मंदिर सुबह 7 से 12:30 बजे और शाम को 5 से 9 तक खुला है दर्शन हेतु। मंदिर में दर्शन उपरांत हमने मंदिर की सीढ़ियों के पास ही मंदिर संस्था द्वारा संचालित प्रसाद गृह में मात्र 30 रुपए में भोजन किया। भोजन सादा और सात्विक था, जिसमें रोटी, सब्जी, कढ़ी, खिचड़ी और मीठा था। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको द्वारका के अन्य स्थानों की यात्रा करवाएंगे। इसमें हम आपको एक सीक्रेट बीच पर भी ले जाएंगे, सो डोंट मिस। पर उसके लिए आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। ओह, डर गए क्या? अरे भाई, आपको घुमाने के लिए सारे दर्द और कष्ट हम उठाएंगे। आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।